हेलो स्टूडेंट। तो हम बात कर रहे थे ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी वो पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में हम बात कर रहे थे। तो इससे पहले वाले वीडियो में बीच में रह गया था, ये कंटिन्यू कर रहे हैं पीपीएच को। तो इसकी दो मोस्ट कॉमन ईटियोलॉजी है, जो है एटोनिक यूट्रस एंड ट्रोमेटिक यूट्रस। एटोनिक यूट्रस का मोस्ट कॉमन टाइप है ये ईटियोलॉजी है, मतलब 80% यही होती है। एंड जो 20% है वो है ट्रोमेटिक यूट्रस। ओके। इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं एटोनिक यूट्रस क्या होता है। इसके मीनिंग में देखो, ए मतलब अब्सेंस, टोनिक मतलब टोन। अब जो टोन क्या होती है, टोन यूट्रस की क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। जो यूट्रस की टोन को हम क्या बोलते हैं, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होना ना। तो इसमें क्या होता है, जो यूट्रस है वो अपनी कॉन्ट्रैक्शन की पावर है ना, उसको क्या कर देता है, खो देता है। absence या डिक्रीज ऑफ मसल टोन ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। बाद में हम पढ़ रहे हैं कि कैसे कॉन्ट्रैक्शन खो देता है। अगर हम बात करें नॉर्मल डिलीवरी की, तो आफ्टर एक्सप्लोजन ऑफ प्लेसेंटा, कि प्लेसेंटा का एक्सप्लोजन हो गया, उसके बाद में क्या होता है, इंक्रीज होती है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो जैसे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होंगे तो कंप्रेशन होगा। कौन कौन होगा, यूटेराइन वेसल साइनस। जो ये यूट्रस की वेसल्स है वो कंप्रेस हो जाएगी। जैसे ही वो कंप्रेस होगी, ये ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। बट हम इसमें बात कर रहे हैं कि जो ये इसमें क्या होता है, जो ये एक्सप्लोजन ऑफ फीटस है ना, प्लेसेंटा, ये जो यूट्रस है ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को खो देता है। यदि ये यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो इसमें क्या होगा, ये कंप्रेशन नहीं होगी, यूटेराइन वेसल्स कंप्रेस नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी। तो मोस्ट कॉमन टाइप हो गया एटोनिक यूट्रस। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि एटोनोसिटी क्यों आती है यूट्रस में, किस किस रीज़न के कारण एटोनिसिटी आती है यूट्रस में। तो फर्स्टली बात कर रहे हैं ड्यू टू मल्टीपेरा या मल्टीग्रेविडा, कि वो बहुत बार मतलब ग्रेविड या प्रेग्नेंट हो चुकी है बहुत ज़्यादा बार। तो उसके धीरे धीरे उसका यूट्रस है, उसको जो यूट्रस है उसमें क्या हो गया, उसकी मसल स्टोन है वो मतलब स्ट्रेच हो जाएगी। ठीक है। और वो अपनी कॉन्ट्रैक्शन की पावर को खो देंगे बार बार प्रेग्नेंट होने से, क्योंकि उसका बार बार वो प्रेग्नेंट होगी और उसका जो यूट्रस है वो स्ट्रेच होगा तो वो वापस अपनी नॉर्मल जो पोजीशन है उसमें, या जो नॉर्मल साइज उसमें आने में वो टाइम लगाएगा तो उसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन कम होते जाएंगे उसके। ठीक है। और डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस लाइक एज मल्टीपल प्रेगनेंसी। और डिस्टेंशन ऑफ प्रेगनेंसी का क्या मतलब है, कि जैसे कि मल्टीपल प्रेगनेंसी, उसमें भी क्या होता है, यूट्रस एकदम स्ट्रेच हो जाता है, ओवर डिस्टेंस हो जाता है। तो वो अपनी कॉन्ट्रैक्शन पावर जो है उसको क्या करते हैं, मसल स्टोन को ख़त्म कर देता है या डिक्रीज कर देता है। या हम बात करते हैं बिग बेबी, जो बेबी बिग है तो भी क्या होगा, यूट्रस पर प्रेशर डालेगा। या पॉलीहाइड्रोएमनियंस की बात करें तो वो भी सेम इफेक्ट डालेगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं प्रोलोंग्ड लेबर। प्रोलोंग लेबर कैसे करेगा, इसमें क्या होगा, यदि लेबर लंबा चल रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन क्या आएंगे, पहले स्टार्ट में तो क्या आएंगे, तेज़ी से आएंगे, फिर क्या होंगे, इसमें भी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि लेबर लंबा चल रहा है। ठीक है। एक इतनी तो ये तो है नहीं कि इतनी देर तक जो अपने कॉन्ट्रैक्शन है वो लगातार तेज चले, मतलब जिस टाइप से आ रहे थे उसी टाइप से आएंगे, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है। यूज़ ऑफ एनेस्थेसिया, अपन क्या करते हैं, एनेस्थेसिया का यूज करते हैं। एनेस्थेसिया का यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो क्या करता है, मसल रिलैक्स करता है। रिलैक्स करेगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएंगे। कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएंगे तो क्या होगा, वेसल्स क्या नहीं होगी, कंप्रेस नहीं होगी तो ब्लीडिंग नहीं होगी, स्टॉप नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं डू रैपिड डिलीवरी। जो डिलीवरी रैपिड होगी तो उसमें स्टार्ट में वही बात है, स्टार्टिंग में क्या होंगे,
कॉन्ट्रैक्शन जल्दी जल्दी आएंगे, जल्दी जल्दी आएंगे तो उसके बाद में जो यूट्रस है उसमें कॉन्ट्रैक्शन आएंगे नहीं या फिर डिक्रीज हो जाएंगे। फिर हम बात कर रहे हैं इंडक्शन ऑफ लेबर बाय इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन देन सडनली स्टेप, कि अपन ने क्या किया, जैसे ही जो कोई लेडीज़ आई तो अपन ने इंजेक्शन को स्टार्ट करने के लिए इंजेक्शन दे दिए ऑक्सीटोसिन को, बाद में अपन ने क्या किया, सडनली स्टॉप कर दिए। तो पहले तो यूट्रस में क्या आ रहे थे, कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे, बट अब क्या नहीं आएंगे, कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएंगे, तो वो एकदम सडनली स्टॉप हो जाएंगे एंड जो वेसल्स है वो रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही वो रिलैक्स होगी तो पीपीएच के चांस बढ़ जाएंगे। माल नरिश्ड एंड एनीमिया, वही है, उसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी वो वगैरह वगैरह, पीपीएच हो जाएगा। ठीक है, ट्रोमेटिक यूट्रस की कोज की बात करें तो अपन ने दो कोज पढ़े थे, एटोनिक एंड ट्रोमेटिक। एटोनिक की अपन ने ये सारी बातें पढ़ ली, अब ट्रोमेटिक कोज की बात करें तो जो ट्रोमेटिक कोज है उसमें क्या होता है, जेनाइटल ट्रैक में इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करते टाइम पर इंस्ट्रूमेंटल से कोई ट्रॉमा हो जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि इंस्ट्रूमेंटल से ही हो जाए, कई बार डिलीवरी के टाइम फिटस के बिग साइज के कारण भी हो जाता है या अदर कोज भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें साइन एंड सिम्टम ऑफ प्राइमरी पीपीएच देखे तो अपन ने पढ़ा वेजाइनल ब्लीडिंग तो होगी, और अपन ने पढ़ा था एविडेंस के रूप में पल्स रेट इंक्रीज होती है, बीपी डिक्रीज होती है, तो ये साइन सिम्टम्स हो गए। एटोनोसिटी सो यूट्रस, एटोनोसिटी का मतलब अपन ने बोला कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे तो यूट्रस कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। ट्रोमेटिक यूट्रस में क्या है, कॉन्ट्रैक्शन तो आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो ये अपना यूट्रस है ये फ्रेम एंड हार्ड आएगा। अब इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत लंबा मैनेजमेंट है, बट एक बार समझ जाओगे तो इजी लगेगा। तो मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी पीपीएच, तो थर्ड स्टेज पीपीएच का मैनेजमेंट कर रहे हैं अपन पहले। ठीक है, इसके बाद में अपन ट्रू का पीपीएच करेंगे, मतलब मैनेजमेंट करेंगे, फिर अपन सेकेंडरी का पीपीएच का मैनेजमेंट करेंगे। तो थर्ड स्टेज पीपीएच में क्या होता है, सबसे पहले अपन को क्या करना होता है, हॉस्पिटलाइजेशन करना उसको, उसके बाद में वही वाइटल साइन चेक करने होते हैं, आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन करना होता है क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड लॉस हो रहा है, कंटिन्यू इंजेक्शन देने होते हैं ऑक्सीटोसिन को, ऑक्सीटोसिन के, क्योंकि ऑक्सीटोसिन से कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, कॉन्ट्रैक्शन आने से जो यूटेराइन वेसल्स है वो क्या होगी, कंप्रेस होगी एंड स्टॉप हो जाएगी ब्लीडिंग। इंजेक्शन, उसके बाद में अपन को क्या करना है, इंजेक्शन देना है एर्गोमेट्रिन या मिथार्जिन का। क्यों देना होता है ये, क्योंकि ये हेमोस्टेसिस का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या करते हैं, अब क्या करना है, ठीक है, अब इम्पोर्टेंट है, एक बार देख लेना आप। अब क्या है, अब अपन ने पढ़ा थर्ड स्टेज पीपीएच, तो अपन ने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी थर्ड स्टेज पीपीएच की, कि फिटस का तो एक्सप्लेजन हो गया, एक्सप्लेजन हो गया मतलब बाहर निकल गया, बट प्लेसेंटा है वो अंदर ही है। अब अपन ने इतना मैनेजमेंट कर दिया है कि उसको रिकॉर्डिंग कर लिए, इन्फ्यूजन चढ़ा दिया, इंजेक्शन दे दिए, मिथार्जिन दे दिए। ठीक है, अब अपन ये देखेंगे कि प्लेसेंटा सेपरेट है या प्लेसेंटा सेपरेट नहीं है, क्योंकि अपन को क्या निकालना है, प्लेसेंटा को बाहर निकालना है, क्योंकि वो प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हुआ उस कारण भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो अपन क्या करेंगे, यदि प्लेसेंटा सेपरेट है मतलब प्लेसेंटा बाहर नहीं निकला बट वहाँ से मतलब जो यूट्रस है उससे सेपरेट हो गया है, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन। ये मेथड होते हैं प्लेसेंटा को सेपरेशन या प्लेसेंटा को बाहर निकालने के, जो अपन अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में है, यदि प्लेसेंटा यदि प्लेसेंटा सेपरेट नहीं है तो हम मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा करते हैं। ठीक है, इसमें जनरल एनेस्थेसिया यूज में कर लेते हैं, और वो होता है थायोपेंटिल सोडियम, आईवी देते हैं उसमें। ये भी एक टाइप ही है प्लेसेंटा को बाहर निकालने का, ये मैनुअल रिमूवल करते हैं जब प्लेसेंटा सेपरेट नहीं रह होता तब, और ये प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है तब।
मैनुअल का मतलब हाथ से निकालते हैं। इसमें इंट्रावेजाइनल जो वेजाइना है उसके थ्रू मतलब हैंड को इंटर करके, एक हैंड को इंटर करते हैं एंड एक को बाहर से कंप्रेस करके हम इसको निकालते हैं। ठीक है, ये हम कोई एक अलग टॉपिक बनाऊंगी, उस पर देखेंगे। फिर ये हो गया थर्ड स्टेज पीपीएच का, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें प्लेसेंटा को अपन को बाहर निकालना होता है, उससे ब्लीडिंग हो रही थी। अब हम बात करते हैं ट्रू मैनेजमेंट ऑफ ट्रू पीपीएच। इसमें वही हॉस्पिटलाइजेशन करना है, बीपी को ये बीपी नहीं, वाइटल साइन है वो लेने होते हैं अपन को। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं कि आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन ये सेम करना होता है, अपन को अरेंज करवाना होता है इसमें ब्लड, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो अपन ब्लड अरेंज करवाते हैं। मिनिमम 2 यूनिट तो होना ही चाहिए। अब देखो, इसमें भी 2 कंडीशन बनेगी कि इफ़ ब्लीडिंग कंटिन्यू। ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, ट्रू का टाइप पढ़ रहे हैं, ट्रू का मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। तो इफ़ ब्लीडिंग कंटिन्यू, अब इतना सब कुछ करने के बाद में कंटिन्यू है तो हम देखेंगे यूट्रस को, कि यूट्रस में एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस है या ट्रोमेटिक यूट्रस है, वो कैसे पता चलेगा अपन को। तो अपन यूट्रस को देखेंगे तो एटोनिसिटी है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे तो यूट्रस सॉफ्ट होगा, रिलैक्स होगा, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। तो अपन को पता चलेगा कि टोनिसिटी ऑफ यूट्रस है। तो हम क्या करेंगे, मसाज करेंगे, है ना। मसाज करेंगे तो यूट्रस जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है वो आ जाएंगी और ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, या तो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप भी हो सकती है, और यदि स्टॉप नहीं हुई तो उसके बाद में अपन आगे देखते हैं। ठीक है, 1 मिनट इसको यहीं पे छोड़ दो, ये देख लो पहले, ये छोटा सा है। यदि ट्रोमेटिक यूट्रस है तो अपन को पता है कंटिन्यू आएंगे क्या, कॉन्ट्रैक्शन, तो यूट्रस तो हार्ड रहेगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे अपन, एक्सप्लोरेशन ऑफ यूटेरो वेजाइनल केनाल, एक्सप्लोर करेंगे अपन यूटेरो वेजाइनल केनाल को, और क्या करेंगे, उसके अंदर ट्रोमा है तो इसमें देखेंगे कि कहाँ ट्रोमा है, क्या हुआ है इसमें। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सूचर करेंगे। कौन से सूचर, हीमोस्टेटिक सूचर कर देंगे जिससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो इतना ही था। इसमें एटोनिसिटी वाली ने अपन ने देखा, मसाज की, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आए और ब्लीडिंग स्टॉप भी हो सकती है, और यदि कंटिन्यू है अभी भी मसाज करने के बाद में भी, फिर अपन क्या करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे। ठीक है, मीजोप्रोस्टोल देंगे। अपन नॉर्मली अपन ने एमटीपी किट में देखा तो 100 माइक्रोग्राम की एक टेबलेट, 4 टेबलेट देते हैं। इसमें अपन 1000 माइक्रोग्राम देते हैं, मतलब 5 टेबलेट देते हैं। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन की इंट्रावेजाइनल दिया जाता है या इंट्रारेक्टली दिया जाता है। मोस्ट कॉमनली प्रीफर है इंट्रारेक्टली, है ना, रेक्टली। या फिर अपन ये नहीं होगा तो अपन दे देंगे इंजेक्शन PGFDX, जिसको डिनोप्रोस्टोन बोला जाता है। ये भी दे दिया अपन ने। पहले क्या किया था, यूट्रस को मसाज की थी, मसाज करके बाद में कॉन्ट्रैक्शन आया और ब्लीडिंग या तो स्टॉप हो गई, स्टॉप नहीं हुई तो अपन ने ये 2 इंजेक्शन लगाई, और अब भी इंजेक्शन लगाया या तो स्टॉप हो जाएगी, और अब भी स्टॉप नहीं हुई, फिर क्या करेंगे अपन। तो इफ़ फर्दर ब्लीडिंग कंटिन्यू, यदि अब भी कंटिन्यू ब्लीडिंग है तो बाई मैनुअल कंप्रेशन। बाई मैनुअल कंप्रेशन क्या होता है, बाई यानी दोनों, मैनुअल यानी हैंड से, कंप्रेशन यानी बाहर निकालते हैं। इसमें क्या होता है, 1 हैंड इंटर द वेजाइना, एक हैंड को इंटर करते हैं वेजाइना के अंदर, और एक हैंड को कंप्रेस करते हैं ऊपर से। ठीक है, और जो अंदर देते हैं, मतलब इंटर करते हैं अपन वेजाइना के अंदर, जिस हैंड को उसकी फिस्ट बनाते हैं। ठीक है, ऐसे फिस्ट बनाते हैं, इसको ऐसे ऊपर से कंप्रेस करते हैं। ठीक है, तो यदि उसमें एक एक 2 सिचुएशन बनेंगी, या तो क्या होगा, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी या ब्लीडिंग फर्दर होगी। फर्दर ब्लीडिंग होगी तो अगर आगे हम और ट्रीटमेंट करेंगे तो यूज़ यूटेराइन टेम्पोनेट। आगे जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हो है
यूटेराइन टेम्पोनेट का यूज करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 टाइप होते हैं, 2 तरीके से करते हैं। या तो हम क्या करते हैं, जो गोज पीस लेते हैं, जो यूट्रस है उसके अंदर पैक कर देते हैं उनको, मतलब उनको टाइट बंद कर देते हैं। उससे क्या होगा, उसमें प्रेशर डलेगा तो ब्लीडिंग स्टॉप हो सकती है। 5 मीटर गोज पीस यूज में लेते हैं इसमें, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, फोलिस या फिर बेकरी बेलून्स लेते हैं या सिंगल स्टेन ट्यूब लेते हैं। इनको क्या करते हैं, इंसाइड करते हैं यूट्रस के एंड क्या करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं। किससे, हवा नहीं डालेंगे इनमें, 2 से 500 ml ऑफ डिस्टिल वाटर डालेंगे, ठीक है। ये दोनों मैनेजमेंट हम कर दिए मान लो, है ना। अब क्या होगा, अब या तो स्टॉप हो गई, और स्टॉप नहीं हुई तो क्या करेंगे, फर्दर ब्लीडिंग कंटिन्यू हो जाएगी। तो क्या करेंगे, हम बाद में जो जिस यूटेराइन आर्टरी से ब्लीडिंग हो रही है उसको टाई अप कर देंगे, ठीक है। यदि फिर भी नहीं हुई, फिर भी या तो हो सकती है या नहीं हुई, तो लास्ट एंड फाइनल ट्रीटमेंट है स्टेरेक्टोमी, जो कि रेयर करते हैं। ये इतना चलता नहीं है, बट पूरा ट्रीटमेंट अपन को पढ़ना होता है, ठीक है। तो हम पर ने क्या पढ़ा कि पहले देखा हमने एटोनिसिटी है या नहीं है तो उसमें हमें पता है यूट्रस सॉफ्ट होगा एंड रिलैक्स होगा। तो अपन क्या करेंगे, यूट्रस पे क्या करेंगे, मसाज करेंगे। फिर मसाज करने से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, कॉन्ट्रैक्शन आने से जो उसकी वेसल्स है वो कंप्रेस होगी एंड जो यूट्रस ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। इफ़ ब्लीडिंग कंटिन्यू अभी भी नहीं हुई तो हम प्रोस्टाग्लैंडिन के इंजेक्शन देंगे। इंजेक्शन से या तो स्टॉप हो जाएगी, स्टॉप नहीं हुई तो हमें बाई मैनुअल कंप्रेशन करना है हैंड से, एक हैंड अंदर देना है एंड दूसरे को कंप्रेस करना है ऊपर से, ठीक है। यदि इससे भी नहीं हुई, हो सकता है हो जाए, यदि इससे भी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो तो हमें क्या करना है, यूज यूटेराइन टेम्पोनेट यूज करना है। इसमें 2 टाइप से होता है, जो यूट्रस है उसको गोज पीस से टाइट एकदम भर दिया जाता है, ठीक है, पैक कर दिया जाता है। 5 मीटर गोज पीस लेते हैं इसमें, एंड या फिर फोलिस बेकरी बेलून लेते, फोलिस या बेकरी बेलून या सिंग स्ट्रिन ट्यूब लेते हैं, इनको उसके यूट्रस के अंदर डालते हैं एंड 200 से लेके 500 ml से डिस्टल वाटर से इनको इन्फ्लेट करते हैं बेलून को। और इसमें यदि या तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई तो लास्ट में अपन को जो यूट्रस की यूटेराइन आर्टरी है उसको टाई अप करना होता है। और यदि टाई अप करने के बाद में भी ब्लीडिंग कंटिन्यू रही तो लास्ट एंड फाइनल जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो होता है स्टेरेक्टोमी। ये था प्राइमरी पीपीएच। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी पीपीएच के बारे में। तो सेकेंडरी पीपीएच के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ब्लीडिंग आफ्टर 24 आवर ऑफ डिलीवरी अपन ने पढ़ लिया था। प्लेसेंटा टू एंड ऑफ प्यूपेरियम की कब आफ्टर तो होती है 24 आवर ऑफ डिलीवरी के, प्लेसेंटा टू एंड ऑफ प्यूपेरियम, है ना। प्यूपेरियम पीरियड तक 24 डेज तक होती है। मोस्ट कॉमनली फाउंड इन एट टू, मतलब सेकेंड वीक है उस पर ये मोस्ट कॉमनली होती है। कोज की बात करें तो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट कोज है, और ये क्वेश्चन बहुत आता है, रिटेन पीड्स या बीट्स पीस ऑफ प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा है उसके जो पीस होते हैं, अपन ने पढ़ा था कि जो एनाटोमी एंड फंक्शनल जो इसकी यूनिट होती है कोडिलिटोन्स, उनको क्या करना होता है, काउंट करना होता है। ये 3rd स्टेज का कॉम्प्लिकेशन इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो पीस है ये अंदर रह जाते हैं, और ये अंदर रह जाएंगे तो ये फ्रिक्शन करेंगे यूटेराइन वॉल पर, जिससे क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। और या फिर हो सकता है सब इन्वोल्यूशन, यानी सब इन्वोल्यूशन का मतलब है जो पेल्विक ऑर्गन है वो अपनी जो प्री प्रेग्नेंट स्टेज है उसमें वापस रिटर्न नहीं हो पा रही है, तो क्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है या फिर इन्फेक्शन। इसका मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें क्या होगा, एक्सप्लोरेशन ऑफ यूट, क्योंकि इसमें अपन बात कर रहे हैं कि इसमें क्या होगा, जो पीस है प्लेसेंटा का वो अंदर रह गए है, तो अपन एक्सप्लोर करेंगे यूटेरोवेजाइनल कैनाल को, और जो रिटेन्स पीस ऑफ प्लेसेंटा है उनको डायलेटेशन एंड कटेज की हेल्प से अपन क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। फिर इसमें क्या करते हैं, उसको एंटीबायोटिक देते हैं इन्फेक्शन है तो,
एंड नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले क्या करना होता है अपन को, एक्स्ट्रा हेल्प के लिए बुलाना होता है, कॉल फॉर एक्स्ट्रा हेल्प। तो ये हमने पढ़ा आज पोस्टपार्टम हेमरेज या पीपीएच के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। से अगला इससे अगला वाला जो टॉपिक होगा वो होगा प्यूपेरियम पीरियड। ठीक है, थैंक यू।